नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इफ if sin theta and cos theta are root of the equation, are roots of the equation, ax square minus bx plus c equal to 0, then a, b and c satisfy the relation ए ऑप्शन लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। बी ऑप्शन लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। सी लिखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। आंसर है। देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा रूट है इसके, तो क्या हो जाएगा बताओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, क्या माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस बी इज बी बाई ए आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा, सी बाई ए। अब याद करो, यदि मैं इन दोनों को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करूं तो ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। देखो क्या ये ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज सी बाई ए आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2c बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ए तो ये कट हो जाएगा, एक ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। और ये कौन सा ऑप्शन मिले, कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने। ए माइनस बी, देखो कैलकुलेशन सही है हम लोगों का। सर हम अगर सर बी बी स्क्वायर को ऑप्शन तो वही है, यही आएगा ना। अच्छा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, बी ऑप्शन ही रहेगा। अच्छा, ए नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, वेरी सिमिलर टू दिस। क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा are solution of a tan theta plus b sec theta is equal to c, then show that tan alpha plus beta is equal to 2ac upon
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देखो कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए टेन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा हो गया। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस 2ac टेन थीटा। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा। दो इस सबको इधर ले आते हैं राइट साइड, तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, कुछ गड़बड़ कर लिया, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा एंड माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब ये क्या बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ दिस, यदि अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है तो इसके भी सॉल्यूशन होंगे, और टेन थीटा में ये क्वाड्रेटिक है तो ये टेन अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अल्फा प्लस बीटा नहीं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है टेन थीटा में, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आएगा। सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेन अल्फा टेन बीटा हो गया। तो अभी हमें टेन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, इसीलिए ये सम और प्रोडक्ट निकाला, तो टेन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज ये 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया ऐसा। तो कितना हो जाएगा ये, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखो 2ac अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा, ये 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देख लो ध्यान से कैसे किया, एक बार फिर से देखो, देखो टेन थीटा से सेक थीटा और कांस्टेंट के टर्म्स में था, और हमें टेन अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, तो ये देखना था कि टेन अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, है ना। इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया कि इसको स्क्वायर कर दिया, और टेन थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन जाती है ये। जैसे ही टेन थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनी तो इसका मतलब है
कि इसके दो रूट होंगे, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। क्यों? अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे भी सेटिस्फाई करेगा। सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज सम ऑफ रूट एंड टेन अल्फा इंटू टेन बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दिया जो क्वाड्रेटिक में लगता है, और फिर उसके बिहाफ पे हमने टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। If sin theta plus sin beta is equal to a, comma cos theta plus cos beta is equal to b, find the value of first लिखो sin theta plus beta and second cos 2 theta plus cos 2 beta where mod b greater than mod a। आंसर करो, है ना? कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इफ वी मल्टीप्लाई दें तो साइन थीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। देखो ध्यान से, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, है ना? अच्छा, यहाँ पे यदि मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको एज इट इज रख दूं तो 2ab आ जाएगा। बाय द वे ऐसा क्यों करो? क्योंकि ये क्या बनेगा, देखो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स ये देखो कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिला 2ab। तो एक रिलेशन तो ये मिल गया, यहां से साइन थीटा प्लस बीटा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है साइन 2 थीटा एंड साइन 2 बीटा। तो यहाँ ऐड करने से ये रिजल्ट मिला। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर, लेट्स स्क्वायर दें तो कितना मिलेगा देखो ध्यान से। यदि स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? वो कॉस ए माइनस बी मिलेगा नहीं? तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये 1 + 1, और ऐड करने पे देखो ये कॉस थीटा माइनस बीटा के फॉर्मेट में चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया, प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना मिला बाय द वे, ये देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा प्लस ये cos 2 बीटा का हो जाएगा, cos 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स ये cos ऑफ थीटा प्लस बीटा हो गया, cos ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉल दिस बी सेकेंड, है ना। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, cos 2 थीटा प्लस cos 2 बीटा इस इसमें आ रहा था। अभी हमें cos थीटा प्लस बीटा भी चाहिए और यहाँ पे sin थीटा प्लस बीटा मिल गया है। तो अब क्या करें बताओ। देखो अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन जिसको हमने सेपरेट किया है, यदि दोनों को ऐड कर दें, लेट्स से बी ऐड देम, दोनों को ऐड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये कितना है cos थीटा cos बीटा प्लस sin थीटा sin बीटा, तो आ जाएगा cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज थर्ड रिलेशन। आप चाहे तो इसको और भी इस तरह से कर सकते हैं कि 2 cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ऐसा है। अब एक काम करते हैं, ये जो रिलेशन हमने अभी जनरेट किए थे इनको देख लेते हैं, इनको एक साथ लिखते हैं। व्हाट आई एम थिंकिंग कि हमने ये गलत जगह पे उठा लिया ये क्वेश्चन, कोई नहीं, करते हैं फिर भी। देखो ध्यान से, हो क्या रहा है कि एक फॉर्मूला होता है, आगे हम वही फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। आप चाहे तो अभी लिख सकते हैं इन फॉर्मूले को कि साइन सी प्लस साइन डी, ये नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बट यहाँ पे प्रयोग हो रहा है तो आ गया, गलत जगह पे ये क्वेश्चन आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, आप लिख सकते हो, टेम्पररी है ना, एंड कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है ना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, साइंस इन दोनों को ऐड करने में पहला वाला ये सेकंड वाला था, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये थीटा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 बीटा बाई 2 एंड कॉस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थीटा माइनस बीटा बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 2 साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा प्लस बीटा कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab। और देखो कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस 1 अभी निकला हुआ है ना, कॉस थीटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको यदि आप इसको रीअरेंज करोगे ना, कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये 2 भी है तो ये साइन थीटा प्लस बीटा और 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे इक्वल टू 2ab। हाँ बच्चा वो गलत जगह पे ये क्वेश्चन रख दिया है।